लगभग 1 अरब साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ। ग्रंथों की माने तो सनातन धर्म की स्थापना भी उसी समय हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अग्नि आदित्य वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म को लेकर लोगों की सोच बहुत कंट्रोवर्शियल है। कई लोग सनातन धर्म से इसे अलग मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदू धर्म नाम तो विदेशियों ने दिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले इसे आर्य धर्म कहा जाता था, कोई वैदिक धर्म के रूप में पहचानता था, लेकिन इस विषय पर विद्वानों की अलग अलग राय है। चलिए आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं जो अत्यंत प्राचीन और अनंत है, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। उसका अर्थ संतों की तरह हमेशा बना रहना है, जिसका कोई आदि नहीं है, ना ही कोई अंत। धर्म का इतिहास दरअसल अद्भुत है। धर्म अखंड भारत को गहराई तक छूता है और उसकी संस्कृति को संवारता आया है। जब मानवता में धर्म परिवर्तन की लहरें बह गईं, भी इस क्षेत्र के लोग उसी सनातन धर्म में अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते रहे। ओम, जो सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है, न केवल एक चिन्ह है बल्कि उस संस्कृति का निवास है जो ऋग्वेद के अनुसार हर देवता मनुष्य को जन्म देता है और उन्हें प्रगति की राह दिखाता है। सनातन धर्म के नियम जैसे सत्य, अहिंसा, दया, दान, जप, तप, धर्म, यम, नियम का बहुत महत्व है। ये ह्यूमन वैल्यू को सुरक्षित रखते हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ की प्राप्ति के साधन हैं। इन वेदों के मूल्यों पर आधारित धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विकास हुआ है। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है कि यह वो विशेष धर्म है ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करवाता है। यम, नियम, एकाग्रता, ध्यान, मौन, तप, इन साधना से ही मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सच है। इन सब में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। इसका रास्ता यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही खुलता है। जन्म और मृत्यु तो मिथ्या है, जगत तो भ्रम रहित है। माँ और मोक्ष ही सत्य है और मोक्ष से माँ को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति के अस्तित्व को समृद्ध करने का कोई और रास्ता नहीं है। जो ब्रह्मा को समर्पित है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा को जानता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। जो ब्रह्मा को समझता है वही ब्रह्मलीन होता है, अर्थात ब्रह्ममय हो जाने वाला। जो लोग परम तत्व, परम ब्रह्म और परमेश्वर को अनजान समझते हैं, वे असत्य में खो जाते हैं। उनकी जीवन कहानी मृत्यु के अनंत अंधकार में घिरी रहती है। उनका जीवन भ्रम और भटकाव से भरा होता है। वे कभी अमृत को हासिल नहीं कर पाते। मृत्यु से पहले सनातन धर्म का ध्यान मार्ग में लाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, वरना अनंत योनियों तक भटकना पड़ता है।